Hello and welcome to today's video on University or program selection and subject combination। काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि हम यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम कैसे ऐड करें और अगर ऐड करें तो फिर कितने सब्जेक्ट्स लें और किस तरह से हम ये सब करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे cuet.smrt.ac.in आप टाइप करें तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर मांग रहा है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपको रजिस्टर दबा के रजिस्ट्रेशन करनी है और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड रिक्वायर्ड है। तो मैंने ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ सेव करके रखा है, इसलिए मैंने ये डायरेक्टली डाल दिए 7811584। ये मेरा लॉगिन हो रहा है। यस, मेरा लॉगिन हो गया। इसके बाद देखिए हमारे पास ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ये पेज खुलता है, इस तरह का इंटरफेस खुलता है। इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 और 7। तो ये सारी डिटेल्स भरेंगे तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लेकिन मुझे बात आपसे करनी है नंबर 4 और नंबर 5 के सिलसिले में कि यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम हम कैसे सिलेक्ट करें और उसके बाद फिर हम टेस्ट पेपर डिटेल्स कैसे डालें। मैं क्लिक कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सिलेक्शन पे। मैं ऑलरेडी इस पे अपनी डिटेल्स वगैरह डाल चुका था, पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर चुका था, इसलिए मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। वरना आपको अपडेट नहीं करना है बल्कि आपको डायरेक्टली वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज या प्रोग्राम्स सेलेक्ट करने हैं। मैंने ये रिमूव इसलिए किया चूंकि मैंने पहले यूनिवर्सिटीज डाल दी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू सेलेक्ट कर रहा हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी आप नहीं ढूंढेंगे बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू यू के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं प्रोग्राम फॉर एग्जांपल बीएससी इन बॉटनी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यूनिवर्सिटी ऐड कर दी। बीएससी इन बॉटनी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ये करने के लिए क्या करना है मुझे? मुझे कम से कम 3 सब्जेक्ट लेने हैं, इंग्लिश, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट लूंगा, फिर बीएससी इन बॉटनी जम्मू के कॉलेजेस में मैं कर पाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी इन बॉटनी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने क्या बताया है, ये देखिए यहाँ है बैचलर्स इन बॉटनी। बॉटनी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ऑनर्स कोर्सेज होते हैं कॉलेज के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लॉन्च होने के बाद। तो इसके लिए एक तो ये 3 सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, जनरल टेस्ट और इंग्लिश जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, और साथ में यहाँ देखिए कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन, 12वीं पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट या इसके जितना एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कैंडिडेट विद बायोलॉजी सब्जेक्ट शैल बी प्रेफर्ड, यानी जहां आप बीएससी इन बॉटनी करना चाहते हैं वहां पहले बायोलॉजी वाले कैंडिडेट को लिया जाएगा जिसने 10+2 में बायोलॉजी रखी थी। अगर वो नहीं होगा तो फिर किसी और कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो ये बॉटनी या बायोलॉजी वाले कैंडिडेट को पहले प्रेफर किया जाएगा। तो हमें ये समझ आई कि बीएससी इन बॉटनी करने के लिए हमें कम से कम 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, इंग्लिश, बायोलॉजी प्लस जनरल टेस्ट। ये जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए है। अगर हमने यही कॉम्बिनेशन लिया और हमने एग्जाम दे दिया तो इससे क्या होगा? इससे क्या मेरी किसी और यूनिवर्सिटी में भी एलिजिबिलिटी बनती है कि या सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की एग्जाम्पल साथ में ले रहा हूँ। मैं यहाँ भी बीएससी या बैचलर्स इन बॉटनी के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ देखिए आप, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है। यहाँ बैचलर्स इन बॉटनी करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बायोलॉजी चाहिए या बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी। कोई जनरल टेस्ट, कोई इंग्लिश पेपर इन्होंने नहीं मांगा है। हम यहाँ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर दिया। देखिए सबसे ऊपर बैचलर्स इन बॉटनी कश्मीर यूनिवर्सिटी में आपको बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट देना है और 10+2 विद बायोलॉजी और इक्विवेलेंट, 12वीं में आपकी बायोलॉजी होनी चाहिए। ये इन्होंने कहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों ने। इसका मतलब है कि अगर आपने जम्मू यूनिवर्सिटी के 3 सब्जेक्ट जनरल टेस्ट प्लस बायोलॉजी प्लस इंग्लिश आपने डाले तो इससे आपकी एलिजिबिलिटी कश्मीर के कॉलेजेस के लिए भी हो गई। यानी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन्होंने जनरल टेस्ट और इंग्लिश नहीं मांगा है, तो आपसे सिर्फ बायोलॉजी मांगी है या बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई एक भी है तो आप
बैचलर्स इन बॉटनी के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है। तो मैं किसी और यूनिवर्सिटी को ऐड करके यहाँ ये चेक करता हूँ कि क्या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। सपोज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऐड कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये कोर्सेज मिलते हैं और इन कोर्सेज में मैं बीएससी इन बॉटनी ऐड कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये प्रोग्राम ऐड हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐड हो गई, बीएससी इन बॉटनी प्रोग्राम ऐड हो गया। अब देखिए, बीएससी इन बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जरूरत है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, इन चार में से एक, ठीक है। उसके बाद फिर एनी वन लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, या फिर 13 लैंग्वेजेस नीचे तक आपको लंबी लिस्ट मिलेगी। तो लैंग्वेजेस में से एक और एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट और होने चाहिए, यानी 4 सब्जेक्ट मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, फिर जाके आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बॉटनी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं बॉटनी के लिए, ये बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी के लिए ये सब्जेक्ट हमने देख लिए। साथ में कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो हमने देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज। और उसके बाद फिर कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज ऑफ लिस्ट ए इन सीयूईटी। जो लैंग्वेजेस की लिस्ट पहले उस आप जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हवाले से एनटीए की वेबसाइट या नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हवाले से पहला हो दिया हुआ है लिस्ट ए। तो ये इसमें 30% आपका स्कोर है, तो आप फिर आपका जो सीयूईटी स्कोर बनेगा वो बनेगा ऊपर वाले सब्जेक्ट्स के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनेगा। लैंग्वेज में आपको मिनिमम 30% चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद आपका स्कोर बनेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये वाले आपका स्कोर डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन आपने लिया, क्या इससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एडिशन में चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझ आए। हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ऐड करेंगे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, आई थिंक सी के अंदर मिल जाएगा हमें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। चलिए इसी में ऐड करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को ही चेक करते हैं। इसमें यस, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन बॉटनी मिलता है। वहाँ बीएससी नहीं बल्कि वहाँ एमएससी भी आप साथ कर सकते हैं। मैंने ऐड किया, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू निकला, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन बॉटनी। आपको सिर्फ एक बायोलॉजी का सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और हम एलिजिबिलिटी भी चेक करते हैं यहाँ। ये बॉटनी है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन बॉटनी, इसके लिए आपको बायोलॉजी का एग्जाम देना है। तो मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स आर इक्विवेलेंट on grading scale of prospective board universities, 45% for SC ST at 10+2 level with biology or botany as one of the subjects। आपको परसेंटेज 12th में कम से कम 50% चाहिए या कैटेगरी में 45% चाहिए, और फिर बायोलॉजी आपका 10+2 में सब्जेक्ट होना जरूरी है। ये उन्हें एलिजिबिलिटी मांगी और साथ में आप बायोलॉजी का एग्जाम दें। तो आपको कोई जनरल टेस्ट, कोई इंग्लिश जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जम्मू यूनिवर्सिटी का 3 सब्जेक्ट्स वाला कॉम्बिनेशन लिया तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कॉलेजेस के लिए भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए भी एलिजिबल हो गए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए, एक ही कॉम्बिनेशन लेने से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए आप एलिजिबल नहीं हुए क्योंकि वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री एडिशनल रिक्वायर्ड है। तो इसके अलावा सपोज मैं एक और यूनिवर्सिटी ऐड कर रहा हूं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है। तो मैं यहाँ बॉटनी क्लिक कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, अगर आप बॉटनी देखेंगे तो इसके लिए आपको देखिए कितने सब्जेक्ट्स चाहिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट। ये इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट इतने चाहिए, ठीक है। यहाँ कितने सब्जेक्ट बन गए? 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट ये चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरा चेक करते हैं। ये बॉटनी का सबसे ऊपर है यहाँ, तो इतने सब्जेक्ट हमने देख लिए। कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट विद बायोलॉजी और इट्स एलाइड सब्जेक्ट्स एज ए कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। बायोलॉजी 10+2 में होना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए, जम्मू यूनिवर्सिटी के 3 सब्जेक्ट लेने से हम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कॉलेजेस के लिए, लेकिन हम
सॉरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए और कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लिए, ठीक है। उनके लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए एलिजिबल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होगी, क्योंकि वहां भी यही रिक्वायर्ड था। तो इस तरह से जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, 3 या 4 या 5, वहां से आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ का बनती है, ये आपने थोड़ा सा खुद स्टडी करना है, देखना है कि मैं इतने सब्जेक्ट ले रहा हूँ, इससे मेरी एलिजिबिलिटी कहाँ कहाँ बन रही है। अब मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज का आपको क्रॉस मैच करके दिखाया। तो इस हिसाब से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करें। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि सपोज आपका बॉटनी फोकस था, आपने बायोलॉजी, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट ले लिया, तो क्या अब आपकी सीट कंफर्म हो गई? ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सीयूईटी स्कोर कम रह गया, आप बॉटनी के लिए जाना चाहते थे लेकिन आपको बॉटनी में जगह नहीं मिली, वहां बाकी बच्चों ने जगह ले ली, अब आपको क्या करना पड़ेगा? या तो कॉलेज चेंज करना पड़ेगा, जहां ऐसे कॉलेज जाना पड़ेगा जहां कम सीयूईटी स्कोर जरूरत है, या आपको किसी और सब्जेक्ट में जाना है। तो किसी और सब्जेक्ट के हवाले से भी थोड़ा सा मैं बात कर लूं कि अगर आपने यही कॉम्बिनेशन लिया था, इंग्लिश प्लस बायोलॉजी प्लस जनरल टेस्ट, तो आप सिर्फ बॉटनी के लिए एलिजिबल नहीं थे, बल्कि आप जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जोलॉजी के लिए एलिजिबल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, सेरिकल्चर के लिए, फिशरीज के कोर्स के लिए, इस तरह के काफी सारे कोर्सेज हैं जहां पे आपको बायोलॉजी चाहिए। तो बायोलॉजी से आप इतने सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आपने क्या सिक्योरिटी के लिए क्या किया, आपका 10+2 के अंदर मैथ भी मान लेते था, तो आपने इंग्लिश, जनरल टेस्ट, मैथ और बायोलॉजी ले लिया एक कॉम्बिनेशन बना के। इससे आपके लिए बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बीसीए के कोर्सेज, आपकी एलिजिबिलिटी एक सब्जेक्ट ऐड करने से बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए बन गई, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है 10+2 के अंदर और अच्छे हैं, आप अगर ये सारे सब्जेक्ट लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, थोड़ा सब्जेक्ट्स की लिस्ट लंबी होगी, लेकिन आपके इंडिया के तकरीबन तमाम बड़े कॉलेजेस के लिए या तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस के लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है, जैसे जेएनयू या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आप चेक कर सकते हैं जहां बहुत ज्यादा परसेंटेज या बहुत ज्यादा सीयूटी स्कोर रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वहां बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो लेकिन अगर आप सिर्फ फोकस करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो यहाँ अगर आप जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश एक सब्जेक्ट ले लिया आपने, बायोलॉजी या कोई और सब्जेक्ट, जैसे आप हिस्ट्री करना चाहते हैं तो हिस्ट्री ले लें। लेकिन मेरी सजेशन ये है बच्चों को कि आप पैसे कम खर्चने की वजह से सब्जेक्ट्स लिमिटेड ना रखें, आपका स्कोप हो सकता है कम हो जाए, आप एक आध सब्जेक्ट एडिशनल ले लें। हो सकता है फिर आपका उससे जिस जिस सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं, अगर आपको वहां जगह ना मिली तो दूसरा एटलीस्ट आपके लिए सिक्योरिटी रहे, ठीक है। तो कम से कम 4 सब्जेक्ट आप ले लें, ताकि आपका स्कोप भी वाइड हो जाएगा और आप फिर आराम से एक सब्जेक्ट में अगर आपको एडमिशन नहीं मिलती है तो दूसरे सब्जेक्ट में आप ले पाएंगे बीएससी या बीए ऑनर्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं उसी को लेके आप कंपैरिजन देखें। तो अगर आप 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट्स को सामने रखते हैं तो भी आप कंपैरिजन करके इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐड करें, ठीक है। तो ये आपने अब डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर प्रोग्राम सिलेक्शन का प्रीव्यू, और इसके बाद अब हमने बढ़ना है टेस्ट पेपर डिटेल्स के लिए, ठीक है। तो टेस्ट पेपर डिटेल्स में अब आपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं। तो हम यहां से, हाँ ये हैं टेस्ट पेपर्स, ये मैंने चूंकि पहले ही भर के रखे थे। चूंकि मैं बीएससी इन बॉटनी के लिए फोकस कर रहा हूं, मैंने कोई और सब्जेक्ट यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे नहीं लिया है, तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी कहाँ गया? चलिए मैं बायोलॉजी ले रहा हूँ, चूंकि बॉटनी के लिए बायोलॉजी रिक्वायर्ड है। जब आप सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसके साथ आपको ये भी देखना है कि आपको किस लैंग्वेज में पेपर देना है, उर्दू में देना है, हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है। तो हमारे यहाँ जनरली इंग्लिश ही चलता है, तो हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। हो गया एक सब्जेक्ट। मान लो दूसरा सब्जेक्ट मैं बात कर रहा था कि हम मैथमेटिक्स लेंगे फॉर एग्जाम्पल। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ईवीएस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी है।
तो फॉर एग्जांपल ये मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके लिए भी पहले आपको लैंग्वेज बतानी, हिंदी में पेपर देंगे, उर्दू में देंगे या इंग्लिश में देंगे। मैंने इंग्लिश चूज कर लिया। हो गए 2 सब्जेक्ट। इसके बाद मैं लैंग्वेज चूज कर रहा हूँ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के लिए अब लैंग्वेज चूज करने की जरूरत है क्योंकि इंग्लिश इट सेल्फ एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसके बाद मैं जनरल टेस्ट ले रहा हूँ, ये जनरल टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए भी मुझे लैंग्वेज चूज करनी है। जनरल टेस्ट में मुझे हिंदी लेनी है, उर्दू लेनी है, या जिस सब्जेक्ट में आप जनरल टेस्ट देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बक्सेस खाली रह गए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देना है। अगर आपको नहीं भरना है 5वां सब्जेक्ट या 6ठा सब्जेक्ट, अगर आपको 5वां सब्जेक्ट भी ऐड कर देना है तो आप सपोज हाँ, सपोज मैं एक और सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, तो इसके लिए भी मैं इंग्लिश लैंग्वेज डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब बाकियों को आपने फिर नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देना। अगर खुद से है तो ठीक, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक करके, तो इस तरह से आपका ये वाला चॉइस भी क्लियर हो जाएगा। फिर आप यहाँ टिक करके यहाँ सेव कर देंगे। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐड हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बना। आपका सब्जेक्ट 2 मैथमेटिक्स आ गया, पहला बायोलॉजी आ गया, थर्ड इंग्लिश आ गया, चौथा जनरल टेस्ट आ गया, 5वां केमिस्ट्री आ गया। तो इस तरह से आपने ये जो इंग्लिश इंग्लिश साथ में है, ये लैंग्वेज है किसमें आप पेपर देना चाहते हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया। तो अब कॉम्बिनेशन इतना बड़ा इशू नहीं है। इस कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी फोकस करना है, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम देखना है। अब मैं यूनिवर्सिटी बार बार इसलिए कह रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो किसी को, क्योंकि हमारे जो कॉलेजेस होते हैं ये यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड होते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी का मतलब है जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, ठीक है। तो हम इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मतलब जम्मू यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो जम्मू यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले रहे हैं। तो ये इस सेंस में आप समझें। तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐड हो गया। तो इसके बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट करें, तो वरना ये ऐसे ही चलेगा। तो फिर अपलोड डिटेल्स, और उसके बाद फिर लास्ट पे फाइनली आप प्रीव्यू कर सकते हैं सारा फॉर्म कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरी। तो ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सिलेक्शन। अगर आपने सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी भरा तो क्या आप जम्मू यूनिवर्सिटी से बाहर किसी और कॉलेज में नहीं जा सकते? आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया, अगर आप उसके बेसिस पे इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी या उसके कॉलेज के लिए अगर एलिजिबल हैं, आपका सीयूईटी स्कोर अच्छा है, आपने फॉर्म के अंदर उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं डाला है, आप फिर भी वहां जाके एडमिशन ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका स्कोर अच्छा हो और आपकी एलिजिबिलिटी बने। तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऐड करना इतना मसला नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना ज्यादा अहम है। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, अगर आपने 4-5 सब्जेक्ट ले लिए तो आपकी बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। सीयूटी स्कोर अच्छा रहा तो आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाके भी किसी और कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हवाले से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाला हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर आप क्लिक करें। और अगर आप ऑलरेडी व्हाट्सएप उस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं तो वहां पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम इस हवाले से आ रही है तो हम हमारे साथ और भी वहाँ काफी सारे फैकल्टी मेंबर्स, प्रिंसिपल्स और भी पर्सनैलिटीज हैं, तो वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।